आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद की भाषा। संसद की भाषा की संसद की भाषा क्या होगी, इस पर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श चला कि संविधान की भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या फिर कोई अन्य भाषा हो। तो इसीलिए आज ये टॉपिक है कि संसद की भाषा क्या है और संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 120 यह बताते हैं कि संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में कार्य जो हैं वो या तो हिंदी में किए जाएंगे, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में किए जाएंगे, हिंदी या अंग्रेजी में। जबकि अनुच्छेद 120 का भाग 2 यह कहता है कि स्पष्ट रूप से ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा कोई और व्यवस्था ना करे, संसद विधि के द्वारा कोई और व्यवस्था ना करे, तब तो संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद यानी कि 26 जनवरी 1965 में अंग्रेजी शब्द का जो है वो विलोपन हो जाएगा। मतलब कि अगर संसद कोई प्रावधान ना करे या कोई और व्यवस्था ना करे तो 15 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी शब्द जो है लुप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 15 वर्षों के बाद, संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद संसद का काम और काज सिर्फ जो है वो हिंदी भाषा में होगा। 1963 में हिंदी के विरोध में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के में कुछ आंदोलन हुए, जिनकी धारणा थी कि 1965 में सिर्फ हिंदी को राजभाषा बनाया जाना गैर हिंदी भाषियों के प्रति अन्याय है। इन आंदोलनों के दबाव में आकर संसद ने 1963 में एक अधिनियम बनाया, ठीक है, जिसे कहते हैं राजभाषा अधिनियम 1963। इसमें यह कहा कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी वही स्थिति जारी रहेगी जो वर्तमान में जारी है। मतलब कि जो 65 में जिसे समाप्त होना था, 1963 में जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। अनुच्छेद 120 में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसी ऐसे सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होगा, जो ऑनरेबल चेयर की कुर्सी पर बैठा होगा, उसको यह अधिकार दे दिया गया कि जो संसद का सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में बोल नहीं सकता है तो वह अपनी मातृभाषा में वह बोल सकता है। ऐसा अनुमत संविधान में प्रावधान किए गए। लेकिन इसके लिए पीठासीन अधिकारी को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य किया गया कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खड़ा होगा तुरंत अपनी मातृभाषा में बोलने लगेगा हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, तो ऐसा नहीं है। पहले उस व्यक्ति को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचना देनी होती है कि हाँ, वह अपनी मातृभाषा में बोलेगा, ताकि उसके भाषणों के तत्काल मौखिक अनुवाद की व्यवस्था कराई जा सके। ऐसा जो है अनुच्छेद 20 में कहा है। 20 के 2 भाग हैं। 20 में कहा है संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। 20 का दूसरा भाग कहता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी का विलोपन हो जाएगा। लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जो व्यवस्था 1963 में जैसी चल रही है वैसी ही हमेशा चलती रहेगी। तो ये था टॉपिक संसद की भाषा।